अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रुस्तम अली। आज हम आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें हम लोग सारी हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने हरा धनिया ले लेना है और आलू जो है वो लंबी लंबी कटिंग कर लेना है। उसमें हम लोग धनिया डालेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, हरा प्याज डाल देंगे, इसमें हम लोग डालेंगे पालक, उसमें हरा लहसुन हम डालेंगे, मतलब सारी हरी हरी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले प्याज हरा प्याज और दूसरा प्याज हम लोगों ने इसमें डाल दिया। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे इसमें पालक जाएगी, बल्कि ये हम लोगों ने इसमें हरा लहसुन डाल दिया। हरा लहसुन डालने के बाद हम इसमें बाकी के पालक वगैरह जो है ऐड करेंगे। ये पालक डाल दिया हमने इसमें, ये पालक इसमें जा रही है। पालक इसमें डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आलू। ये हम लोगों ने आलू सब डाल देने हैं। आलू तकरीबन हम लोगों ने 1 किलो के करीब आलू लिए थे, तो हमने लंबे लंबे कटिंग कर लिए थे। तो वो सारा कुछ हम इसमें, ये सारे आलू इसमें चले गए क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पकौड़े बनाने थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा मटेरियल लिया, अपने जितने आपने बनाने उसके हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद इसमें चला गया धनिया, हरा धनिया इसमें डालेंगे हम लोग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले और ये अंडा, इसमें अंडा जाएगा जिससे ये सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। उसके बाद ये हम इसमें डालेंगे दही, तकरीबन 2 चम्मच हमने दही डाला है। उसके बाद हमने 1 पाव जो है इसमें बेसन डाल देना है। हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल जो है वो बारीक पिसा हुआ है। इसमें हम लोगों ने हल्दी डाल दिया, ½ टी स्पून। हल्दी डालने के बाद इसमें चले जाएगा लाल मिर्च 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून हम डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें जाएगा नमक, ये भी तकरीबन 2 टीस्पून, मतलब 1 टेबलस्पून ही जाएगा। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम लोग सूखा धनिया डालेंगे, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। ये सब कुछ डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, 1 टेबलस्पून के करीब हमने ज़ीरा डाल देना है। उसके बाद इसमें अजवाइन डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही अजवाइन डालेंगे हम इसमें। ये सब हम लोगों ने मसाले इसमें डाल दिए हैं। ये सारे हम लोगों ने मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद ये हम लोग मेथी डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही मेथी, जिससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इन सबको हम कर लेंगे मिक्स, पानी नहीं डालना, जस्ट वैसे ही हम फिलहाल मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग हल्का हल्का पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है जिससे ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सारा कुछ हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। ये सारा बैटर हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, तकरीबन हम लोग सिर्फ पिंच कह सकते हैं कि मतलब 1 चुटकी हम लोग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ऑयल गर्म होने रख दिया था और इसमें हम लोग बनाएंगे पकोड़े। तो ये पकोड़े हम लोग फ्राई कर लेंगे और इसे हम लोगों ने मीडियम आंच पे अच्छे से पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे फिर जो है ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से थोड़े जो हैं वो कच्चे रहेंगे। तो हम लोगों ने अच्छे से इसे पका लेना है। हम उतने ही पकोड़े इसमें डालेंगे जितने इजीली डाल जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है वो पकोड़ों का कलर आ रहा है, वो ब्राउन होना शुरू हो गया। तो हम इनकी साइड्स अब चेंज करेंगे। ये हम लोगों ने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाए। और इसे अच्छे से जो है हम लोग फ्राई करेंगे। और ये देख सकते हैं कि ये फ्राई हो रहे हैं और ये तकरीबन हो चुके हैं। तो हम लोग इसे फिर किसी बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में।
तो हम लोग जो है इस सबको और हम लोगों ने ये सारा जो है वो निकाल लेना है। ये हम लोगों ने इसे अच्छे से ऑयल निकाल लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी ऑयल ना बचे, फिर से सॉफ्ट हो जाते हैं पकौड़े। और ये हमारे क्रिस्पी से पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो ये सारे हमारे पकौड़े हम लोग इसमें निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। और ये हमारे मज़ेदार से पकौड़े बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको कैसे लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।